बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। उम्मीद करता हूँ आप सारे दोस्त खैर ऑफिस से होंगे। अच्छा जनाब, आज वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं और हमारे ग्रुप मेंबर्स हैं, सबको मेरी तरफ से और हमारी टीम की तरफ से बहुत बहुत रमज़ान की मुबारकबाद हो। अचानक रमज़ान की मुबारकबाद हो, इसको कहना चाहिए। और सेकंड ये कि अल्लाह हमारे लिए इस रमज़ान को जो इसके तकाज़े हैं उसको पूरा करने की हमें अच्छे तरीके से तौफीक दे। और एक दूसरे को भी दुआओं में याद रखें और हमें भी अपनी दुआओं में स्पेशली ज़रूर याद रखिएगा। सेकंड थिंग ये कि रमज़ान शुरू हो गए हैं और रमज़ान के हिसाब से मार्केट के जो टाइमिंग्स हैं तो उसकी भी अनाउंसमेंट हो गई, तो वो भी मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। ये नोटिस जो है PSX की ऑफिशियल साइट के ऊपर है, ये आप लोगों के साथ जो है आ भी रहा है, आप देख भी सकते हैं, मैं आपको बता भी देता हूँ। तो उसके बाद हम लोग जो है जो वेडनेसडे मार्केट है, यानी आज तो थर्सडे मार्केट क्लोज थी 23 मार्च की वजह से, तो वेडनेसडे मार्केट का एनालिसिस जो मैंने इसीलिए पोस्ट नहीं किया था, मैंने सोचा था उसको आज आप लोगों के साथ कर लूँगा ताकि कल फ्राइडे और वीकेंड भी हो रहा है तो आप लोग अपने एनालिसिस को उसके अकॉर्डिंगली कंफर्म कर सकते हैं। तो टाइमिंग देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग जो है आप अपनी ट्रेड्स को इनिशिएट कर सकते हैं। शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो बहुत सारे टाइमिंग्स आ रहे हैं इसमें। हमारे पास नेगोशिएटेड डील मार्केट यानी NDM, स्क्वायर मार्केट, बिल्स एंड बॉन्ड्स मार्केट। हमारा इससे काम नहीं, हमारा मेनली जो है इस सेक्शन से काम है, तो मैं आपको बता देता हूँ। तो हमारा जो रेगुलर मार्केट हमारी जो है मंडे टू थर्सडे टाइम होगा, सुबह 9 बजे से 9:15 तक प्री ओपन होगी। फिर ऑर्डर मैचिंग और कंफर्मेशन पीरियड जो होता है, यानी 9:15 से 9:17 तक 2 मिनट बाद जो ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो जाते हैं हमारे। असल मार्केट जो हमारी ओपन होगी वो 9:17 पे ऑर्डर एग्जीक्यूशन हो जाती है और मार्केट की क्लोजिंग होगी वो 13:30 यानी 1:30 बजे मार्केट हमारी जो है वो क्लोज़ हो जाया करेगी। बाकी वो फिर उसके बाद पोस्ट क्लोज सेशन, ट्रेड रेक्टिफिकेशन और लॉट्स वगैरह करते करते वो उन्होंने दूसरे कहीं नहीं, मेनली 1:30 बजे हमारी मार्केट क्लोज हो जाएगी। 9:15 हमारी मार्केट रेडी हो जाएगी। मार्केट की ड्यूरेशन रमज़ान में वैसे ही कम हो जाती है। फ्राइडे को ये टाइम सेम रहेगा यहाँ तक, और उसकी जो ओपनिंग तक सिर्फ क्लोजिंग इसकी जो 1 घंटा पहले हो जाएगी, वो 12:30 बजे हो जाएगी। तो अपनी ट्रेड्स को आप लोग को जो क्लोज करना होगा, आप उसके अकॉर्डिंग उसको देख के मैनेज कर लीजिएगा। तो होपफुली ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं हमारे 22 मार्च के एनालिसिस की तरफ और देखते हैं मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया। मेरी भी आवाज़ थोड़ी ढीली आप लोगों को लग रही होगी, ज़ाहिर है रोज़ा है अल्हम्दुलिल्लाह, तो थोड़ी आपको पता है अभी फर्स्ट फर्स्ट रोज़े जो होते हैं उसमें टोनारी हो रही होती है, तो अगर आवाज़ का इशू हो रहा हो तो थोड़ा सा बेयर कीजिएगा उसको। 40,376 पे मार्केट ने क्लोजिंग दी। 500 पॉइंट इंडेक्स ने कम किए और 1.23% ओवरऑल पॉइंट परसेंट में अगर हम देखें तो इंडेक्स से कम हुए। बात करें वॉल्यूम्स की तो तकरीबन 6.25 करोड़ के करीब जो है वॉल्यूम्स एक्सचेंज हुए। प्रीवियस क्लोज की बात करें 40,877 की प्रीवियस क्लोज थी। डे रेंज की बात करें तो 40,352 से लेकर 40,996 तक मार्केट ने जो है एट दी एंड हाई लगाया और अपने हाई से रिजेक्शन लेके अपनी जो लो है बिल्कुल ऑलमोस्ट उसके पास आके क्लोजिंग दी, जो कि हमारे पास एक ये क्लियर इंडिकेशन एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड की। 52 वीक रेंज की बात करें तो ये भी देखें यहाँ मिड में स्टे कर रहा था, अभी यहाँ से दोबारा बैक की तरफ जा रहा है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें, मार्केट खुली हाई लगाने की बहुत कोशिश करी है, एट दी एंड मार्केट जो है नीचे चली गई, जो चीज़ हमें यहाँ पे भी देखने को मिली है। टॉप एक्टिव स्टॉक जितने भी थे सब नेगेटिव थे। मार्केट की नेगेटिविटी की सिचुएशन अभी मैं आपसे चार्ट पर डिस्कस भी करता हूँ। FCCL, WTL, THCCL, FFL, GGL, टैली, हैस्कोल, MEBL, सिनर्जी, MLCF वगैरह थे। फीपी लीपी 22 तारीख का अगर हम लोग देखें तो फीपीज हमारे $0.66 मिलियन की बाइंग के साथ रहे, लीपी $0.66 मिलियन की सेलिंग के साथ रहे, बैंक $0.12 मिलियन की सेलिंग के साथ, ब्रोकर $0.22 मिलियन की सेलिंग के साथ, कंपनीज ने फिर बाइंग करी $0.19 मिलियन की, फॉरेन कॉर्पोरेट ने $0.17 मिलियन की बाइंग करी, हमारे इंडिविजुअल ने प्रॉफिट टेकिंग करी $0.96 मिलियन की, बहुत अच्छा स्टांस था। इंश्योरेंस कंपनीज ने $0.52 मिलियन की एक्यूमुलेशन करी, म्यूचुअल फंड ने $0.11 मिलियन की सेलिंग करी, NBFC ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया, अदर ऑर्गेनाइजेशन ने $0.04 मिलियन की बाइंग करी और ओवरसीज पाकिस्तानी ने $0.49 मिलियन की बाइंग करी। ओवरऑल देखें 1 2 3 4 5 बायर, एक प्लेयर मार्केट से आउट रहा, 1 2 3 4 सेलर रहे। बायर में तगड़ा बायर अगर हम देखें इंश्योरेंस कंपनी थी $0.52 मिलियन की बाइंग के साथ, सेलिंग में हम देखें तो इंडिविजुअल थे $0.96 मिलियन की सेलिंग के साथ। तो इनका डाटा देखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हम देखें इंश्योरेंस कंपनीज ने तगड़ी सेलिंग किधर की है, वो अगर हम देखने की कोशिश करें, सॉरी बाइंग किधर की है,
इंश्योरेंस कंपनीज ने सिर्फ कमर्शियल बैंक्स में बाइंग करी है $1.09 मिलियन की, और उसके अलावा सारी जगहों पर ऑलमोस्ट सेल किया, और टेक्सटाइल कंपोजिट में ना होने के बराबर माल को थोड़ा सा एक्यूमुलेट किया है। बारक्सिस के इंडिविजुअल्स को देखें तो इंडिविजुअल्स ने हमारे जो है उन्होंने मुख्तलिफ सेक्टर्स में बाइंग सेलिंग करी है, लेकिन सबसे तगड़ी सेलिंग की कमर्शियल बैंक में करी है $1.14 मिलियन की, और थोड़ी थोड़ी जो है एक्यूमुलेशन दूसरे सेक्टर्स में भी करी है। तो बखूबी ये चीज़ हमें क्लियर हो गई है कि जो कमर्शियल बैंक्स का इंडिविजुअल्स का जो माल है वो इंश्योरेंस कंपनीज की जानिब से ज़्यादातर जो है वो उठाया गया है। हीट मैप मार्केट का देखें KSE 100 इंडेक्स का, तो बिल्कुल मार्केट आग बगोला लालम लाल हुई हुई है, बहुत शदीद लेवल की नेगेटिविटी है। ऑलमोस्ट ये एक, अगर हम बोलें तो एक क्रैश टाइप की फॉर्मेशन थी, जो पिछले वीक से मैं बोलता हुआ भी आ रहा था कि ये हमें देखने को मिल सकता है, और हो सकता है ये अभी और नीचे जाए। और मैं क्यों बोल रहा था, बहुत सारे लोग भी बोलते हैं सर आप क्यों नेगेटिव रहते हैं। देखिए, मैं नेगेटिव नहीं रहता। करेक्शन फेज में जब मार्केट होती है, मार्केट इतना ऊपर कभी भी नहीं जाती है, तो सेफली आप लोग को एग्जिट कराना बेसिकली मेन काम होता है, ताकि आप लोग ट्रैप ना हो। ट्रैप में लोग बेचारे फंस जाते हैं ऊपर मार्केट में, वो बुलिश रैली समझ के फंस जाते हैं, और ऊपर ऐसा फंसते हैं कि ऊपर मिसाल के तौर पे क्या, मैं खुद जानता हूँ, 100 200 के आइटम लिए हुए होते हैं, वो 30 40 रुपए पे आके रुके होते हैं, और उन्होंने बेचा नहीं होता है, और फिर पूछते हैं कि सर अभी क्या करना चाहिए। तो उसमें तो मैं भी कुछ मशवरा नहीं दे सकता, क्योंकि उसमें आपको छोटा लॉस लेके निकलना होता है टाइमली, मेन चीज़ ये। वो पर बड़ा लॉस जब हो गया तो अब उसमें अब निकलना नहीं है, अब आपको सिर्फ वेट करना होता है। क्यों? क्योंकि अब वो रिकवरी जब हम फिर निकलने की जिस वक्त सोच रहे होते हैं, उस वक्त मार्केट अपना जो है यू टर्न लेने की कर रही होती है, तो वो पर बंदे को बड़ी उस वक्त जो है अफसोस होता है। हमारी मार्केट की सिचुएशन भी ऐसी है, डाउन ट्रेंड इसका जो चल रहा है अभी, करेक्शन फेज इंशाल्लाह आने वाले टाइम में जल्दी ख़त्म भी होगा। अभी ऐसा नहीं कि डाउन ट्रेंड में ही चलती रहेगी, लेकिन हमें जो है अपनी ट्रेड्स को उसके अगेंस्ट लेके नहीं चलना है, हमें उसके साथ चलना है। शॉर्ट वाले शॉर्ट के साथ चलेंगे, लॉन्ग वाले लॉन्ग के साथ चलेंगे। तो यहाँ पे भी देखिए आप, मार्केट बिल्कुल नेगेटिव रही है, बिल्कुल लालम लाल और डल एक्टिविटी रही है, सिवाय एक स्टॉक के। बाकी इसके अलावा सारी मार्केट जो है ऑलमोस्ट नेगेटिव ही रही है। डेली चार्ट के ऊपर आप लोगों के साथ मौजूद हैं, तो डेली चार्ट पे जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप हमारे फ्री व्हाट्सएप अपडेट्स और डिस्कशन ग्रुप के अंदर शामिल नहीं हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसकी भी डिटेल्स और लिंक मौजूद है, उस पर आप क्लिक करेंगे, ग्रुप के अंदर आप ऑटोमेटिक ऐड हो जाएंगे। और इसके अलावा अगर हम देखने की कोशिश करें कि मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया, तो जैसे कि आप लोगों को यहाँ बताया और जो सपोर्ट लेवल बताया, देखिए मार्केट ने बिल्कुल उधर आके अपनी सपोर्ट बनाने की कोशिश करी। क्यों करी? क्योंकि मार्केट पहले भी हमें ये सिग्नल दे रही थी, और मार्केट जो है टेक्निकल एनालिसिस अपनी पास्ट परफॉर्मेंस के बिहाफ के ऊपर रिएक्ट करता है, नंबर वन। नंबर टू ये कि यहाँ पे अब हमें ख़रीद लेना चाहिए नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देखें, एकदम आप बोल रहे होंगे कि भाई ये एकदम इतनी बड़ी बड़ी रेड कैंडल बन गई हुई, ग्रीन बनेगी, बिल्कुल बन सकती है, लेकिन हमें कंफर्मेशन चाहिए, हमें पेशेंस के साथ विद कंफर्मेशन ट्रेड करनी है, हमें अपने जज्बात को साइड पे रख के ट्रेड करनी है। ट्रेडिंग का नंबर वन उसूल है, अगर आप इसको लॉन्ग रन में करना चाहते हैं, हमें जज्बात में आके ट्रेड नहीं करना है, हमें लेवल्स को देख के, प्राइस एक्शन को देख के, उसके अकॉर्डिंग जो है अपनी ट्रेड्स को इनिशिएट करना है। तो अभी फिलहाल यहाँ पे आके मार्केट ने अपने आप को, अगर मैं जूम इन करूँ, यहाँ पे आके रखा है विद हाई वॉल्यूम्स विद बिग कैंडल, लेकिन अभी ये आप देखें तो ये कंडीशन ऐसी कहलाती है, ये समझे जिसमें इस मतलब समझिए कि गिरती हुई छुरी है। तो इसमें ऐसे सिचुएशन में बोला जाता है कि डोंट कैच द फॉलिंग नाइफ। तो इसका मकसद यही होता है कि मार्केट अभी गिर रही है, जैसे छुरी गिर रही होती है, आप उसको पकड़ेंगे तो हाथ कटने का खदशा बहुत होता है। इसी तरीके से गिरती हुई मार्केट में आप अगर बाइंग के ऊपर जा रहे हैं, तो आपको जो है नुकसान उठाना पड़ सकता है, अनटिल और अनलेस कोई रिवर्सल की कंफर्मेशन ना आ जाए। तो अभी रिवर्सल का कोई सिग्नल नहीं आया है, कल इंशाल्लाह होगा तो आप लोगों के साथ डेफिनेटली उसको मैं ज़रूर इंशाल्लाह ताला शेयर करूँगा। लेकिन मीनवाइल अभी रुक जाइए और वेट करें। सेकंड थिंग ये कि रेजिस्टेंस आप देखें, मेन आपके पास ये कितने मोटे मोटे रेजिस्टेंस आ रहे हैं। अभी इसने 50 के मूविंग एवरेज से भी क्लोजिंग दे दी, ट्रेंड लाइन से भी नीचे क्लोजिंग दे दी, तो एकदम इसने ऊपर नहीं जाना है। साइडवेज में थोड़ा सा रखें, या एक आध बाउंस इसके अंदर ग्रीन कैंडल अगर बनती है, तो इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि ऊपर चली जाएगी, इसका मतलब ये है कि वो करेक्शन ले रही है। तो इस बाउंस को हमने कैच करने की कोशिश करनी है, वो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। एल्स अगर ये यहाँ पे भी नहीं रुकती है, तो हमारे पास में नेक्स्ट लेवल अराउंड यही 38,400 का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन बहुत चांस है कि यहाँ से मार्केट अपने आप को थोड़ा सा बाउंस ले। आरएसआई को देखें 38 पे, यहाँ पे भी देखें तो नेगेटिविटी ही दिख रही है।
प्राइस एक्शन भी नेगेटिव बता रहा है और बिल्कुल कंसेक्यूटिव अगर आप देखें बिल्कुल नेगेटिव कैंडल्स जो है धड़ाधड़ नीचे चल रही हैं। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो रुकने की कोशिश करिए, लेकिन उसके बावजूद ये जो है नीचे गिर रही है। तो ये अभी एक स्ट्रॉन्ग जो है आपके पास एक डाउन ट्रेंड शॉर्टर पीरियड में चल रहा है। वैसे मेन ट्रेंड तो है ही डाउन, लेकिन उसमें आप शॉर्टर फेज को देखें तो वो भी आपके पास एक डाउन ट्रेंड और स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड की आपको कंफर्मेशन दे रहा है। तो अभी ज़रा वेट करें कंफर्मेशन का। आवरली के ऊपर जो दोस्त ट्रेड करते हैं लेवल्स हमारे वही हैं। 40,996 का लेवल आपको बताया था, यानी 41,000 का। तो आप देखिए बिल्कुल एग्जैक्टली उसने वहाँ जाके टैप किया है और वहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न जो रिवर्सल हमें एक जनरेट किया उसने यहाँ पे आके, और वहीं से मार्केट नीचे गिरी और अपनी इस नेक्स्ट सपोर्ट की तरफ जो है मार्केट आ रही है। तो आवरली के ऊपर हमारे पास वही 40,100 और 40,000 का जो लेवल है वो वैलिड है। लेट्स सी मार्केट यहाँ पे इसको कब तक ऑनर करती है। सेकंड थिंग ये कि यहाँ पे आप देखें इसने कैसी कंफर्मेशन के साथ जो है इसको ड्रॉप किया है। तो ये सारी चीज़ें देखिए काम करती हैं, ये हवा में नहीं होता है काम, प्रॉपर एक वर्किंग के साथ होता है। ये आप देखें ऑफ कर दें आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है, लेकिन आपने कुछ वर्किंग करी, पैरामीटर्स ड्रॉ किए, सारी चीज़ें देखी, एक चीज़ को जैसे गेज कर रहे हैं हम, और वो देखिए प्रॉपरली उसके अकॉर्डिंगली काम भी करती है। जैसे प्रीवियस जो पुराने व्यूअर्स हैं उनको बखूबी पता है, सारी चीज़ें मैं आपको बताता आ रहा हूँ, दिखाता आ रहा हूँ। तो चीज़ें प्रॉपरली वर्क करती हैं, हमें उनको देखना और समझने की कोशिश करनी है। दैट्स इट। वो ये बोल रहा है, उसको ये लग रहा है, वो ये हो रहा है, उसको सबको छोड़ दें, मुझे भी छोड़ दें, चार्ट देखें आपको क्या बोल रहा है, इसको पढ़ने और समझने की कोशिश करें। दैट्स इट। उसके अलावा देखें तो एक पुल बैक हमारे पास अब बनेगा, और आप देखें तो ये लोअर हाई और लोअर लो की फॉर्मेशन हमारे पास ऑलमोस्ट बन गई है। तो ये एक जो बाउंस होगा ये अब ट्रेंड नहीं होगा। एक आवरली के ऊपर अगर रेजिस्टेंस देखें स्टिल वही है हमारे पास 41,000 का। क्यों? क्योंकि हो सकता है मार्केट यहाँ से अब जो है नीचे एकदम गिरी है, ऊपर गई है, फिर नीचे यार एक हाई जो है दोबारा लगाने की कोशिश करेगी, तो अराउंड मैक्सिमम यहाँ तक हमें देखने को मिल सकता है। एल्स हमारे पास ये सपोर्टिंग पॉइंट्स हैं जो इस तक हमें वेट करना चाहिए। और RSI को भी देखें तो RSI बिल्कुल ओवरसोल्ड पे, तो बाउंस तो मार्केट इंशाल्लाह लेगी। और यहाँ पे अगर आप देखें तो मैकडी भी नेगेटिव सिग्नल। इससे और आज के एनालिसिस से जी क्या पता लगता है? बिल्कुल जनाब, अभी मार्केट स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में, अभी रुक जाइएगा, अभी ट्रेड मत लीजिएगा, अभी मार्केट को अपनी सपोर्ट डिफाइन करने दें। जैसे ही डिफाइन करेगी आप लोगों के साथ इंशाल्लाह उसको शेयर किया जाएगा, और उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी ट्रेड्स को मैनेज कर सकते हैं। तो उम्मीद है आज की कोशिश भी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप वंस अगेन नहीं ज्वाइन किया तो उसको क्लिक करके डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नई वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।